वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को एलटी ग्रेड का सिलेबस बताएंगे। तो पहले मेन अनिवार्य जो सब्जेक्ट होती है सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी 30 नंबर का आता है। 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। जनरल स्टडी सबको करना होता है, चाहे जो सब्जेक्ट वाला हो। इसके बाद दूसरी विषय होती है आपकी मेन सब्जेक्ट, चाहे आप बायोलॉजी लें, भूगोल लें, इतिहास लें, जो आपकी मेन सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के 150 का पूर्णांक होता है और समय 2 घंटे का होता है। तो मेरा ये चैनल बायोलॉजी का है, इसलिए इसमें बायोलॉजी की तैयारी करवाएंगे। इसलिए चलिए बायोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं कि एलटी ग्रेड में बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो देखिए, बायोलॉजी के सिलेबस में सबसे पहला है वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति और उपजाति की धारणा, द्विपद नाम पद्धति। तो इसको हम डिटेल से सब लेक्चर स्टार्ट करेंगे, कल से पढ़ाएंगे एक एक करके। फिर दूसरे स्थान पर है निम्नलिखित संघों का वर्गीकरण तथा विशिष्ट लक्षण यानी प्रोटोजोवा, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। इन सब के संघों का वर्गीकरण और विशिष्ट लक्षण जानना है, तो सब आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और फिर तीसरे पर है निम्नलिखित संघों के प्रतिनिधियों के सामान्य संरचना और जीवन चक्र। जैसे प्रोटोजोवा है तो इसका जंतु एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, इनका जो सामान्य संरचना क्या होती है, इनका जीवन चक्र क्या होता है, इसके बारे में। फिर पोरीफेरा, ल्यूकोसोलेनिया और साइकन है इसके अंतर्गत। निडेरिया में हाइड्रा, ऑरेलिया और ओबेलिया है। इसी तरह से टीनोफोरा में प्लूरोब्रैंकिया है। आपको बता दें कि जो बाकी दूसरी अनिवार्य सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन वाली, उसकी तैयारी हम दूसरे चैनल में करवाएंगे और दूसरे चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हम सामान्य अध्ययन की तैयारी डेली करवाएंगे, एक वीडियो अपलोड करेंगे डेली, और यहाँ पर बायोलॉजी की तैयारी करवाएंगे। और जो कार्डेटा है इसके अंतर्गत हार्डमनिया है, एम्फिऑक्सिस है, आदि बहुत सारे जो जंतु लिखे गए हैं, इन सब के बारे में हम आपको समझाएंगे, लेक्चर देंगे। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित का संक्षिप्त ज्ञान होना चाहिए। तो प्रोटोजोआ और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। निडेरिया में बहुरूपता, हेलमेंथिस तथा रोग, हानिकारक और लाभप्रद कीटों के बारे में, विषैले और विषहीन सांपों के बारे में, स्तनधारियों का आर्थिक महत्व। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, जंतु कोशिका की सूक्ष्म संरचना क्या है। ये वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है। कोशिका के जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, अच्छे से समझाया हुआ है, आप लोग ये जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर। फिर भी मैं इसको समझाऊंगा। फिर नेक्स्ट है मेंडल के वंशागति के नियम, सहलंगता एवं जीन विनिमय, सुजनन जैव विकास। ये सारे वीडियो भी मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, फुल डिटेल से समझाया हुआ है। और फिर 7 नंबर पर पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिक तंत्र के अवयव तथा प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरणीय प्रदूषण है। फिर 8 नंबर में है निम्न का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। प्रारंभिक ज्ञान कहा गया है तो पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, रुधिर परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रकीय संचरण, मांसपेशी संकुचन आदि जितनी भी क्रियाएं दी गई हैं, इन सब के बारे में इनका प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। इन सब पर भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, फिर भी आपको लेक्चर के द्वारा समझाया जाएगा। फिर 9 नंबर में है निम्नलिखित की विशेषता और वर्गीकरण बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, एंजाइम, हार्मोन्स, इन सब के बारे में बताना है। फिर युग्मक में जनन, डिंभ के प्रकार, विदलन, एम्फिऑक्सिस, मेढक और कुक्कुट का भ्रूणीय परिवर्धन, स्तनियों में अपरा के बारे में बताना है। इस तरह से 11 नंबर में जैव भूगोल, प्राणी भौगोलिक परिमंडल एवं उनके विशिष्ट प्राणी। फिर ये हो जाएगी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से क्या क्या आता है, विषाणुओं के बारे में, भाषा है, प्रकृति है, पारगमन है, और टीएमवी विषाणु की संरचना है। बैक्टीरियोफेज है तो टीएमवी विषाणु की संरचना मेरे चैनल में अपलोडेड है, बैक्टीरियोफेज की अपलोडेड है। वायराइड के बारे में बताया है, प्रियांस के बारे में बताया है। विषाणुओं का आर्थिक महत्व ये नहीं बताया है, फिर भी हम सारे बताएंगे, बताया है। आप लोग अभी से चाहें तो देख सकते हैं और सारे लेक्चर भी दिए जाएंगे। फिर जीवाणु, तो जीवाणु कोशिका की संरचना, पोषण, प्रजनन और आर्थिक महत्व सारा कुछ बताया गया है। कवक में सामान्य लक्षण क्या है, संरचना क्या है, पोषण, प्रजनन और कवकों का आर्थिक महत्व, वर्गीकरण बताना है। विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, राइजोपस, पेथियम, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, इन सबका जीवन चक्र, संरचना बताना है। फिर सवाल के अंतर्गत सामान्य लक्षण है, वर्गीकरण है, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण हैं, सवाल वर्णक और सवालों का आर्थिक महत्व। इन सभी सवालों के बारे में डिटेल से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा लेक्चर के माध्यम से। फिर लाइकेन है तो प्रकृति, प्रकार, संरचना, प्रजनन, आर्थिक महत्व, इनके बारे में बताना है।
ब्रायोफाइटा के अंतर्गत सामान्य लक्षण इसके क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, विभिन्न वर्गों का विशिष्ट लक्षण क्या होता है, प्रजनन और ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व, इन सब के बारे में बताया जाए। इसी तरह से जो टेरिडोफाइटा है इसके भी सामान्य लक्षण है, वर्गीकरण है, विभिन्न वर्गों का विशिष्ट लक्षण है, तो इसमें जो दिए गए हैं इनके बारे में बताया जाएगा। अनावृत बीजी हैं तो इसमें भी जितनी चीज़ें दी गई हैं इन सब के बारे में लेक्चर के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। फिर जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म क्या है, उसके प्रकार क्या है, जीवाश्मीकरण क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से आपको समझाया जाएगा। आवृत बीजी वर्गीकी के अंतर्गत द्विनाम पद्धति क्या है, बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण पद्धति क्या है, महत्वपूर्ण वनस्पति उद्यान और हर्बेरियम के बारे में आपको जितना कुछ इसमें कुल वगैरह दे रखे हैं सब के बारे में आपको डिटेल से समझाया जाएगा। और फिर आवृत बीजी आंतरिकी के अंतर्गत ऊतक और ऊतक तंत्र, असामान्य द्वितीयक वृद्धि, जड़, तने और आंतरिक टेनोस्पोर जड़, इन सब के बारे में डिटेल से आपको लेक्चर के माध्यम से समझाया जाएगा। और फिर आगे देखिए जल्दी से बता देते हैं कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधियाँ, ये सारी चीज़ें। फिर भ्रौणिकी के अंतर्गत जो कुछ भी दिया गया है सारी चीज़ें, कोशिका विज्ञान है, आनुवांशिकी है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान है, जैव रसायन विज्ञान है, पर्यावरण वनस्पति विज्ञान है, पादप रोग विज्ञान है, जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी है और आणविक जैव विज्ञान है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इन सभी चीज़ों के लेक्चर मैं अपलोड करूंगा और बहुत सारे लेक्चर मेरे चैनल में अपलोडेड हैं। आप लोग चाहें तो अभी से देखना शुरू कर दें और कल से मैं शुरू से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो मैंने सिलेबस आज बता दिया है और कल से एक एक करके लेक्चर आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। सभी लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब करने चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।